पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 4 खाली निशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन वोटों की गिनती जारी। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। NA-75 डस्का में नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असद में कांटे का मुकाबला। दोनों जमातें PP-51 वजीराबाद और PK-63 नौशहरा में भी आमने सामने हैं। NA-45 में तहरीक इंसाफ के फखर जमान और JUI के मलिक जमील मद्दे मुकाबिल हैं। पोलिंग स्टेशन पर घंटों इंतजार के बावजूद दरवाजे नहीं खोले गए। खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी के बावजूद अवाम ने शेर के हक में फैसला सुना दिया। अब फैसले की हिफाजत बाकी है। मरियम नवाज की कारकुनों को बैलेट बॉक्स की तरसील के दौरान RO के दफ्तर तक पहरा देने की हिदायत। डस्का कलां पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के लाठी चार्ज की वीडियो भी शेयर कर दी। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब के दौरान शदीद हंगामा आराई। पोलिंग स्टेशन नंबर 347 पर नून लीग और PTI के कारकुनान में झगड़ा। डस्का कला पोलिंग स्टेशन के बाहर भी फायरिंग। दोनों जमातों का एक कारकुन जाम बहक। 7 अफराद जख्मी हो गए। तहरीक लब्बैक के चीफ पोलिंग एजेंट साहबजादा फजल हक की गाड़ी पर भी हमला और फायरिंग। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म। फायरिंग किसने की? हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा मलबा एक दूसरे पर डालने लगे। लीगी उम्मीदवार के गार्ड्स फायरिंग करके भागे। जाली बदमाशों ने अमन की फजा को खराब किया। फिर दौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के गार्ड्स पर फायरिंग का इल्जाम। कहा डस्का में पुलिस के सामने फायरिंग की गई। इस नाकामी पर उस्मान बुजदार के खिलाफ पर्चा कटना चाहिए। कौमी असेंबली फिर मछली बाजार बन गई। राजा परवेज अशरफ की तकरीर के दौरान उमर अयूब को बात करने की इजाजत देने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डायस का घेराव करके नारेबाजी की। शाहिद खाकान का स्पीकर पर रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा ऐसे हाउस नहीं चलेगा। शोर शराबे में उमर अयूब ने अपनी तकरीर जारी रखी और गुज़श्ता हुकूमतों को महंगाई का जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर आज़म ने कहा था कर्ज लेने से बेहतर है खुदकुशी कर लूं। उनकी हुकूमत ने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का इजाफी कर्जा लिया। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। राजा परवेज अशरफ की तनकीद, असद उमर का जवाबी तंज। कहा मरियम बीबी के बकौल अंडे किलो में मिलते हैं। अपोजिशन इसकी तो वजाहत कर दे। सेनेट इलेक्शन में सियासतदानों को खरीदने के लिए मंडी लगी हुई है। अरकान की कीमतें लग रही हैं। 30 साल से ये तमाशा जारी है। वज़ीर आज़म का गाजी बरोथा में तकरीब से खिताब। कहा कौम फैसला कुन मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ कौम, दूसरी तरफ डाकू माफिया है। इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। सेनेट में हर सियासी जमात की तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। अगर किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। रजा रब्बानी ने कहा कि सेनेट के कयाम का मकसद तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। गिरफ्तार अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का जिस्मानी रिमांड खत्म। अदालत ने हलीम आदिल शेख को 25 फरवरी का जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर चालान जमा करने की हिदायत। अदालत को हलीम आदिल के कमरे से सांप निकलने के वाक़े से भी आगाह किया गया। चेयरमैन पैमरा सलीम बे की बोल TV के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की मुजम्मत। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफियों का एहतजाज। चेयरमैन पैमरा के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन पैमरा के खिलाफ नारे। MNA रमेश कुमार का भी बोल न्यूज से इजहार यकजहती। कहा मुआशरे की तरक्की के लिए मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। शिकायतों को दूर करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।